यहां पर जो जानकारी है, यह बहुत बड़ी साजिश थी जो नाकाम कर दी गई। प्ले करें इसको। यहां पर ड्रोन में लगा एक्सप्लोजिव। क्या थी साजिश? खुफिया इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन से विस्फोटक गिराने वाला है। नेक्स्ट चेंज करें। यह जो जम्मू कश्मीर पुलिस की ब्रीफिंग है, रात 1 बजे ड्रोन देखा गया जिसने पेलोड गिराने के लिए ऊंचाई कम की। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो ड्रोन के नीचे आते ही पुलिस की टीम ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। नेक्स्ट देखें। यहां पर ड्रोन ढेर होकर नीचे आ गिरा जिसमें 5 किलो का पेलोड बंधा हुआ था। नेक्स्ट चेंज करें। पेलोड को ठीक से पैक किया गया था जिसके साथ तैयार हालत में एडी था। तैयार हालत में आईडी को पेलोड से सिर्फ तार से जोड़कर टारगेट वाली जगह पर रखना था। ड्रोन एक हेक्साकॉप्टर था जिसमें फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस लगा हुआ था। फ्लाइट कंट्रोलर और पिछले साल कठुआ में गिरे ड्रोन के सीरियल नंबर में सिर्फ एक अंतर है। साफ है पाकिस्तान ने ही एक साजिश के तहत कई फ्लाइट कंट्रोलर खरीदे हैं और ड्रोन में फिट किए हैं। ढेर किए गए ड्रोन, चेंज करें इसको, ढेर किए गए ड्रोन में कुछ पार्ट चीन के हैं, कुछ ताइवान के हैं और कुछ हांगकांग के हैं। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ, सीधे शॉट्स के साथ सीधे आए। जल शंकर प्रसाद सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ड्रोन में आईडी लगा था, अब ये आपका पूरा डोमेन है सर। उस आईडी को ड्रॉप बस करना था और फिर उसको एक्टिवेट करना था, लेकिन ड्रोन्स वाले भी हैं जो सीधे वहां से एक्टिवेट होकर आप हिट कर दें। 17 किलो की चीज सर हमारी सैटेलाइट्स पिक नहीं कर पा रही, रेडार पिक नहीं कर पा रहे। इज इट नॉट अ वरीसम साइन? देखिए, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। इट्स ए वेरी वरीसम साइन, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो ये आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, इसमें थोड़ा सा मुझे एक कमेंट ये करनी है कि क्या ये फ्रॉम अक्रॉस द एलसी आया कि या फिर से यहीं आया। एक तो पहली बात यही विद इन इंटरनल। दूसरी बात यह है कि इसमें आईईडी किस प्रकार की थी, उसकी जांच होगी तो मालूम चलेगा आईईडी किस प्रकार की थी। अभी इसकी डिटेल मालूम नहीं है, आपने भी अभी बताई नहीं है। ये आईईडी के रेडी टू एक्सप्लोड ऑन इम्पैक्ट थी। एक होता है रेडी टू एक्सप्लोड ऑन इम्पैक्ट। अगर ये उस तरह की थी तो इसका मतलब कुछ और है, यानी कि यू डिड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एफर्ट। इसको सिर्फ वहाँ ड्रॉप करना, ये अपने आप फटेगी, जहाँ गिरेगी वहाँ नुकसान करेगी। लेकिन अगर इट इज़ आईईडी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फायरिंग इट, दैट मीन्स ये वहाँ उतारी जाती जहाँ पर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था, वो आईडी को सेटल करके फिर उसको आईडी को एक्टिवेट करता। मुझे लगता है कि शायद इसके एंड में ये मालूम चलेगा कि दिस वॉज एन आईडी टू बी एक्सप्लोडेड ऑन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के टाइम पर ये एक्सप्लोड होगी, मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन अब जब तक रिपोर्ट नहीं आई हम इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते। सो वी हैव टू एग्जामिन 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्या ये डेफिनेटली अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आया है, क्या ये विद इन इंडिया से कहीं से उड़ाया गया है? लेकिन हालात जिस तरह से ये आप साइज दिखा रहे हैं, उससे लगता है इट इज़ कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आपने बात की है आर्मीनिया अज़रबैजान की लड़ाई की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, वहाँ टैंक्स के अगेंस्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। टर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं, चाइना के बने हुए ड्रोन्स आप ये दिखा रहे हैं। तो ड्रोन इज़ ए वेरी मेजर थ्रेट एंड आई थिंक हमें इसको कंसिडर करना चाहिए एज अ रेगुलर सीज फायर वायलेशन। सीज फायर पर अभी JNK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर है, सीज फायर का ये उल्लंघन है। हाँ, कोई रीज़न नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आके आईईडी गिराए हमारे देश के अंदर। वेरी सीरियस इशू। इस वक्त तो बच गए, हैं, हमने पता लग गया। लेकिन आपने एक सवाल आपने बीच में और छोटा सा पूछा था मुझसे इसी सेंटेंस के दौरान कि क्या ये आगे चल के किस तरह से निकलेगा। तो द पॉइंट एट इशू इज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। निशांत, ये हमें देखना है कि ये ड्रोन के साइज आप दिखा रहे हैं, इससे बड़े ड्रोन भी आते हैं। इसके ऊपर एक अपडेट देना चाहूंगा जल साहब। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।